मॉनेटरी पॉलिसी की एक कमेटी बैठती है, हर महीने बैठती है, लेकिन मेजर डिसीजन हर तीसरे महीने लेती है। वो जो डिसीजन होता है उससे पता चलता है कि आपका लोन महंगा रहेगा या सस्ता रहेगा, वो भी सोच और समझ करके लिया जाता है। अगर वो डिसीजन में बोल दिया जाए कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जा रहा है, इसका मतलब है आरबीआई चाहती है कि आपके पास ज्यादा पैसा ना रहे, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा रहने के कारण आप डिमांड बढ़ाओगे, और डिमांड बढ़ाने के कारण जो सप्लायर है वो चीज का प्राइस बढ़ा देगा। उस कारणवश जो आपके पास पैसा है, जो कैश है, उसका भाव गिर जाएगा। जैसे उस पैसे का भाव गिर जाएगा तो वो किसका काम है कंट्रोल करना? आरबीआई का। तो वो क्या करेगा? आपके हाथ में पैसा कम कर देगा, आप डिमांड कम कर दोगे, सप्लायर पैसा कम कर देगा और भाव कम गिरेगा। उसी प्रकार से अगर आपको लग रहा है कि समाज में लोग के पास पैसा बहुत कम है और वो बिल्कुल डिमांड नहीं कर रहे हैं, पैसा कम करने के बावजूद कोई प्रोडक्ट का लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही चीज हो सकता है कि वो लोग उसको पहले खरीद रहे थे, अब नहीं खरीद रहे, मतलब पॉकेट में पैसा नहीं है, जेब खाली है। वो जेब खाली होने के कारण क्या प्रॉब्लम होगा कि जो कंपनी अपने प्रॉफिट को कम कम करके अपने सेलिंग प्राइस को कम कर रही थी कि लोग उसको खरीदने जाएं, तो प्रॉफिट भी कम कमा रही है। जैसे वो प्रॉफिट कम कमाएगी, वो टैक्स कम देगी सरकार को। जब सरकार को वो कम टैक्स देगी तो सरकार के पास फिस्कल डेफिसिट होगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है सरकार को जितना खर्च करना है, जब उसके पास खर्च करने के लिए ज्यादा जगह है लेकिन पैसा बहुत कम है, तो वो फिस्कल डेफिसिट हो जाता है।